ईरान पर इजराइल के हमले के बाद से अब जंग और खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। 13 और 14 जून 2025 से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच का ये सैन्य टकराव अब भीषण युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। बीती 14 जून 2025 की रात को इजराइल की ओर से ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु सुविधाओं और साथ ही ईरान के तेल ठिकानों पर अत्यंत घातक हमला करने का खतरनाक दावा किया गया। तो वहीं ईरान ने तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और ड्रोन से अत्यंत घातक हमला किया। माने जंग शुरू होने के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर युद्ध हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। आइए इस वीडियो से समझते हैं। जमीन और जनसंख्या के लिहाज से ईरान इजराइल से काफी आगे है। जहां ईरान का कुल क्षेत्रफल 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी 6,18,000 स्क्वायर मील है और ईरान की जनसंख्या 88 मिलियन यानी 8.8 करोड़ है। वहीं इजराइल की तुलना मिडिल ईस्ट के सबसे छोटे देशों में होती है। भूमध्य सागर के छोर पर स्थित इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इजराइल की जनसंख्या मात्र 9 मिलियन यानी 90 लाख है। ईरान के पास सशस्त्र बलों, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और साइबर फोर्स की एक बड़ी टीम मौजूद है। ईरान की नियमित फोर्स में 6 लाख जवान और रिवोल्यूशनरी फोर्स में 2 लाख जवान हैं, जिन्हें अलग अलग डिवीजन में विभाजित किया गया है। वहीं ईरानी सेना प्रॉक्सी वॉर में भी माहिर है। हालांकि पिछले साल इजराइल और अमेरिका के कुछ अभियानों ने ईरान की प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाली फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के पास सशस्त्र बलों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें लीड करने वाले अधिकारी अब नहीं रहे। बीते शुक्रवार को इजरायली हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी और ईरानी आर्मी के चीफ जनरल मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया था। साथ ही आसपास के कई वरिष्ठ कमांडरों की भी हत्या कर दी थी। ईरान के सैन्य उपकरणों की बात करें तो 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान अमेरिका ने ईरान को कुछ हथियार दिए थे, जो अभी भी ईरान के पास हैं। इसके अलावा ईरान को रूस ने कई सैन्य उपकरण दिए हैं, जिनमें S-300 का नाम भी शामिल है। हालांकि इजराइल की तुलना में ईरान के सैन्य उपकरण काफी पुराने हैं, मगर ईरान के पास खुद का बनाया शाहद अटैक ड्रोन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान के शाहद ड्रोन खरीदे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान तेजी से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, जिसकी मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। हालांकि इजराइल ने अपने हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली जगहों को तबाह कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली हमले में ईरान का काफी नुकसान हुआ है। इजराइल की सैन्य ताकतों की बात करें तो इजराइल बेशक एक छोटा सा देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिलिट्री सबसे बेहतर मानी जाती है। इजराइल की जल, थल और वायुसेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैनिक और 4 लाख रिजर्व सैनिकों की फोर्स है। वहीं लंबे समय से गजा पट्टी में हमास से लड़ रही इजरायली सेना युद्ध में माहिर हो गई है। इसका उदाहरण हाल के ईरानी हमलों में देखा गया, जब इजरायली एयर स्ट्राइक के पलटवार में ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें एक साथ दाग दी और इजरायली सेना ने ज्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। इजराइल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु संपन्न देश है। हालांकि इजराइल कभी इस बात को नहीं मानता। इजराइल को अमेरिका का भी पूरा सहयोग मिलता है। खासकर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमेशा एकजुट नजर आते हैं और अमेरिका कई बार इजराइल का खुलकर साथ दे चुका है। अमेरिका ने अरब सागर में 60 लड़ाकू विमानों के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इससे पहले ईरान में सब कुछ तबाह हो जाए, ईरान को परमाणु समझौता कर लेना चाहिए। इजराइल और ईरान की सीमा एक दूसरे से काफी दूर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की उम्मीद काफी कम है। मगर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के अंतर्गत इजराइल ने ईरान को परमाणु बम न बनाने देने की कसम खाई है, तो वहीं ईरान भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश जारी रख सकता है। वर्तमान में अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई से खुद को दूर कर रखा है, लेकिन अगर ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में आगे आ सकता है।
तो इस लिहाज से और तमाम पहलुओं की जांच परख करने के बाद ये कहा जाना बड़ा मुनासिब है कि ईरान देश भले ही बड़ा हो, लेकिन पलड़ा इजराइल का ही भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।